तो ब्राह्मण वोट पर तकरार। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि ब्राह्मण बीजेपी को वोट देकर पछता रहे हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि पिछले चुनाव में ब्राह्मण बीजेपी के बहकावे में आ गए हैं, लेकिन अब पछता रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को फिर से बसपा के साथ आना चाहिए। मायावती ने यह भी कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ब्राह्मण अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने दलितों को पिछले चुनाव में बहकाने की खूब कोशिश की थी और उनके साथ खूब खिचड़ी भी खाई और खिलाई भी, लेकिन उन्हें दलितों पर गर्व है क्योंकि दलित उनके बहकावे में नहीं आए। तो वहीं अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर अब पार्टी 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती पर प्रदेश के सभी जिलों में और तहसील स्तर पर साइकिल यात्रा निकालने की तैयारी में है। हर जिले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इस संबंध में वरिष्ठ नेताओं को जिलों का प्रभारी भी बना दिया गया है। उनको जिलों में रहकर यात्रा की कमान संभालने के लिए कहा गया है। तो यूपी में अब 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियां जोरों शोरों से है। शायद यही वजह है कि मायावती पहले ही ब्राह्मण कार्ड खेल चुकी है और अब अखिलेश यादव साइकिल यात्रा निकालने की तैयारी में है। 5 अगस्त को साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को साइकिल यात्रा को संभालने की कमान सौंप दी गई। मायावती का कहना है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ब्राह्मण अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने दलितों को पिछले चुनाव में बहकाने की कोशिश की थी, ऐसा कहती हैं मायावती। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यूपी के अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ आसिफ बेग जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के, इरशाद अहमद ब्यूरो मुरादाबाद और हिमांशु ब्यूरो कानपुर से। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे और सब आते हैं आपके पास ही। आसिफ, यूपी के अंदर 2022 का विधानसभा चुनाव, मायावती पहले ही ब्राह्मण कार्ड खेल चुकी है और समाजवादी पार्टी के मुखिया जो मूलभूत मुद्दे हैं उन्हें लेकर अब जिलों के अलग अलग जिले में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या होगा 2022 में? आसिफ जी, सुरभि बता दूं कि 2022 का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो चुनाव के तिथि की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है उससे यही लग रहा है कि आने वाला विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होगा और इसके लिए जो है सभी राजनीतिक दल लगातार तैयारी कर रहे हैं। बात अगर बसपा की करें तो बसपा भी अब एक मैदान में कूद पड़ी है और बसपा ने सीधे तौर पर सतीश चंद्र मिश्रा को आगे करते हुए उसके जरिए प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन हर जिलों में करा रही है और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए बसपा यह संदेश दे रही है कि बीजेपी में ब्राह्मणों की कोई सुनवाई नहीं हुई है, बसपा ही सच्ची हितैषी है। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी साफ तौर पर बसपा ब्राह्मण वोटों को लुभाने के लिए बयान भी दिया कि आने वाले समय में ब्राह्मणों का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि भाजपा में ब्राह्मणों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसा मायावती का कहना है। लेकिन अगर वही बात सपा की करें तो सपा भी जो है बसपा से 4 कदम आगे चल रही है और वो जो है साइकिल यात्रा करेगी जनेश्वर मिश्र के जन्म दिवस पर और जो है पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। प्रदेश मुख्यालय लखनऊ से साइकिल यात्रा निकालेंगे और संदेश देंगे कि जनेश्वर मतलब इस साइकिल यात्रा का साफ तौर पर संदेश देना है कि जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन अवसर पर जो है साइकिल यात्रा निकाली जा रही है और यह बताने की कोशिश सपा कर रही है कि सपा ही ब्राह्मणों की सच्ची हितैषी है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अन्य नेता जो है परशुराम की मूर्ति लगवाने पर जोर दे रहे हैं। बलिया से प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन की बात चल रही है, जिसकी अगुवाई जो है ब्राह्मण नेता संतोष पांडे कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात अगर करें सपा बसपा की तो सभी इस बार जो है ब्राह्मण वोटों को रिझाने के लिए, अपने पाले में करने के लिए तरह तरह के हथकंडा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी का भी बयान आया हुआ है कि आने वाले समय में ब्राह्मण उनसे नाराज नहीं है, ब्राह्मण ही बीजेपी को वोट करेंगे। लेकिन जिस तरह से बिक्रू कांड हुआ उसके बाद जो है ब्राह्मणों की नाराजगी बढ़ी है, उसका सीधा फायदा बसपा और
चुनावी समीकरण सीधे तौर पर भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि सपा ने जो है छोटे मझोले दलों को अपने साथ लेके आए। हालांकि अभी तक चाचा शिवपाल को आपने पाले में नहीं कर पाए हैं। AIMIM जो वैसी की पार्टी है उसे भी अपने पाले में नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक माहौल चल रहा है, कहीं न कहीं मुस्लिम वोट बैंक वे निर्णायक की भूमिका में नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से जो है ओवैसी का बयान आया हुआ है, सीधे तौर पर उन्होंने सपा पर प्रहार किया कि उन्होंने माना उन्हें वह शामिल करना चाहते हैं तो डिप्टी सीएम मुस्लिम बनाए। तो इस ओवैसी बयान से जो है राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और सपा मुखिया अखिलेश यादव भी इस पर सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि उसका कदम क्या होगा। लेकिन इस तरह से सपा दम भर रही है कि आने वाले समय में जो है सरकार बनाएगी, लेकिन जो राजनीतिक समीकरण सामने आ रहे हैं उससे सपा की राह आसान नहीं दिख रही। वहीं बसपा को समाजवादी पार्टी जो है बसपा को बीजेपी की जीत घोषित कर रही है। हालांकि जिस तरह से चुनावी नतीजे चुनाव में आए हैं उसमें जो है बसपा का रिस्पांस काफी कुछ अच्छा नहीं नजर आ रहा है। तो वही दूसरी तरफ मतदाता जो है अभी छुट्टी साझे हुई है। मतदाताओं साफ तौर पर कहना है कि वह जात पात के आधार पर वोट न करके विकास, शिक्षा और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको जो है वह वोट करेंगे। लेकिन इस तरह से यूपी में जातिगत समीकरण साधे जा रहे हैं, उससे कहीं न कहीं लग रहा है कि आम जनता जो है वोट देना है, जिसको सरकार बनाना और जो सरकार सौंपने की वक्त जो है नजर आ रही है। आसिफ जो चुनाव होता है उसमें जातिगत समीकरण कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यूपी का चुनाव ब्राह्मण कार्ड खेलना और हर जो पार्टी के नेता है वो ब्राह्मण को लुभाने के लिए हर अपने स्तर पर प्रयास करने में लग गए हैं। इसका क्या मतलब है? मायावती को लगता है कि जो दलित लोग हैं वो उनसे बाहर नहीं है, इतना तो तय है कि कोई वोट करे ना करे दलित समुदाय तो करेगा, लेकिन ब्राह्मण समाज को अपने साथ लेकर चलना, उनको लगता है ऐसा कि शायद वो 2007 का इतिहास इस बार दोहरा देंगी। जी बिल्कुल सुबह जिस तरह से सपा बसपा लगातार बीजेपी पर सीधे तौर पर आरोप लगाते चले आ रहे हैं कि बीजेपी जातिगत राजनीति करती है, जाति के लोगों को बांटती है, लेकिन जिस हिसाब से जो है सपा और बसपा जो है चुनावी तैयारियों में जुटकर ब्राह्मण वोटों को दिखाने के लिए जो है जोरे डाल रही है और ब्राह्मणों को तरजीह भी दे रही है सपा और बसपा। यही वजह है कि जगह सम्मेलन और कार्यक्रम चल रहे हैं। जो ब्राह्मण नाराज हैं दूसरी पार्टियों में, उन्हें अपने पार्टी में शामिल कराने की लगातार मुहिम भी चल रही है। तो इससे कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि सीधे तौर पर जो भी सपा और बसपा जो है ब्राह्मणों को अपने पाले में करना चाहती है, क्योंकि यह भी माना जाता है कि ब्राह्मण बिरादरी काफी समझदार होती है और वह वोटों को जो है समेटने में काफी मददगार भी रहती है। और आपको बता दूं कि 2007 में बसपा के शामिल थे तो बसपा की सरकार बनी थी। उसके बाद जो सपा में जो है ब्राह्मणों ने अपनी आस्था जताई और 2012 में जो है सरकार बनी सपा की। उसके बाद जो है बीजेपी में आस्था जताई गई और ब्राह्मणों की आस्था जमी रही और बीजेपी सरकार बन गई। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के मुखिया को यह लग रहा है कि ब्राह्मण उनके पाले में अगर आ जाते हैं तो सरकार जो है उनकी बन जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ब्राह्मण मनन कर रहा है और ब्राह्मण भी जो है हर बात चला जाता है कि से नाराज हुआ सपा से नाराज हुआ तो सरकार बीजेपी बनी, बसपा से नाराज हुआ तो सरकार सपा की बनी। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो है जिस तरह से जो है राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है और ब्राह्मण अपने आप को जो है इस समय जो है काफी असुरक्षित भी महसूस कर रहा है। कई ब्राह्मण नेताओं का भी बयान आया कि बीजेपी सरकार में उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे में साफ तौर पर जो है इस मुद्दे को सपा और बसपा बुलाना चाह रही है और अपने पाले में करने के लिए जो है हर हथकंडा अपना रहे। यही वजह है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव 5 अगस्त से जो है ब्राह्मण
ब्राह्मणों को सम्मान में साइकिल यात्रा निकालेंगे। और वहीं जो है बसपा भी सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जगह जगह कर रही है। हालांकि सम्मेलन जो बसपा का सम्मेलन है कितना कामयाब है यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विजिलेंस कहीं कहीं देखने को नहीं मिली। कई जगह जो है सतीश चंद्र मिश्रा ने नाराजगी भी कई जिलों में जताई कि उन्होंने भीड़ नहीं इकट्ठा की और उनको तरजीह नहीं दी गई। तो कहीं न कहीं जो है ब्राह्मण जिस हिसाब से सपा और बसपा ब्राह्मणों को अपने पाले में करने के लिए जो है कारगर चला रहे, वहीं ब्राह्मण भी जो है क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग से ब्राह्मण आते हैं वह भी नजरें गड़ाए हुई हैं। वह इस इंतजार में है कि कौन उनको आश्वस्त करेगा आने वाले चुनाव को लेकर, क्योंकि हर बार वह चले ही जाते हैं। तो आने वाला समय उनके लिए कैसा रहेगा पर भी वह मनन कर रहे। वहीं दूसरी तरफ जो अन्य बिरादरी है ठाकुर मुस्लिम और जो ओबीसी से आते हैं वह भी जो है इस पर राजनेताओं की ऐसी कार्यक्रमों को लेकर वह नजर गड़ाई हुई है, क्योंकि इस तरह से जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं ब्राह्मणों को लेकर, तो आने वाले समय में ब्राह्मण के अलावा भी अन्य बिरादरियां भी वोट करेंगी। और अच्छा खासा वोट बैंक ओबीसी का है यूपी में, मुस्लिमों का भी है, क्षत्रियों का भी है और एससी का भी काफी वोट है। लेकिन जिस हिसाब से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वोटर ही जो है सत्ता की कुर्सी पर नेताओं को बैठा देगी। बिल्कुल, चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि जो पार्टी अलग अलग दावे कर रही है वो उनके दावे कितने हद तक सही साबित होंगे। अब हम सीधा चलते हैं इरशाद के पास। इरशाद, ब्राह्मणों के फोकस को लेकर बीजेपी अब कितनी अलर्ट है, क्योंकि ब्राह्मण का वोट लेने के लिए पहले से ही प्रबुद्ध सम्मेलन करना बसपा के द्वारा और तमाम तरह की जो चीजें अब यूपी के अंदर देखने को मिल रही है, उन सब चीजों से सीख लेते हुए बीजेपी कितनी अलर्ट मोड में है? इरशाद। हाँ सुरभि, मैं आपको बता दूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसे ऐसे सवाल सामने आए हैं, क्या उसमें जो है ब्राह्मण समाज के लोगों की नहीं सुनी गई है, जब से जो है ब्राह्मण समाज काफी हद तक जो है वो नाराज दिखाई दे रहा है। और उसी का मतलब इजाफा लेने के लिए बसपा ने जो ब्राह्मण कार्ड खेला है, तो उनका ये स्पष्ट मानना है कि जहाँ जैसे 2007 में ब्राह्मण अगर बसपा के साथ थे तो उन्होंने सरकार का अपना पूरा वर्चस्व दिखाया था, लेकिन अभी अगर बात की जाए तो इस समय जो है ब्राह्मण समाज जो है वो भाजपा से किसी हदों तक नाराज दिखाई देता है, क्योंकि बिगरू कांड की बात की जाए या अदर जगहों की भी बात की जाए तो यहाँ पर जो है ब्राह्मण समाज का कहना यह है कि भाजपा में जो है ब्राह्मण समाज की नहीं सुनी जाती है और उसी का फायदा लेना सपा और बसपा दोनों चाहती है। तो अगर ब्राह्मण समाज कहीं भाजपा से नाराज दिखाई देता है तो सपा और बसपा दोनों उसी का इजाफा लेना चाहती है, अपना सोचती है कि हम लोग ये हमारी तरफ आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज जैसी जिस पार्टी के साथ जुड़ेगा। तो अगर योग्यता की बात की जाए तो फिर भी मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण समाज काफी योग्य जो व्यक्ति होते हैं वो काफी अच्छे, उनकी शिक्षा अच्छी होती है, कई अधिकारी बहुत सारे लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जनता को जोड़ने में बहुत अहम रोल रखते हैं। उसी का इजाफा लेने के लिए ये दोनों पार्टी अपना अपना दम दिखा रही है। और जैसे जो बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जो अपना एक ब्राह्मण कार्ड खेला है, उसी का ये वजह है क्या उन्होंने ये सोचा कि ब्राह्मण समाज अगर मेरे साथ आ जाता है तो कहीं ना कहीं मुझे इसका बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन उसी पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव जो है उन्होंने भी एक साइकिल यात्रा, जो आप बताएं 5 तारीख को जो साइकिल यात्रा निकाली जाएगी, तो वो भी इस बात को सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज हमारे साथ आ जाए और बीजेपी से ब्राह्मण समाज अपना मुंह मोड़ ले। लेकिन जनता का सुरभि कहना यह है, जो जनता में अभी जो चर्चाएं चल रही है, जैसे जो 2022 का जैसे चुनाव नजदीक दिखाई दे रहा, लेकिन अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नेताओं ने अपना पूरा दमखम दिखाना स्टार्ट कर दिया है और कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग अपने अपने आप को अपना पलड़ा भारी कर ले और ब्राह्मण समाज को अपने की तरफ आकर्षित कर ले, खींच ले उसे, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज भी एक अपना वजूद रखता है। सुरभि वजूद तो और भी जो समाज है वो भी रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण समाज है वो काफी अच्छा वजूद रखता है। और सुरभि, अगर उत्तर प्रदेश की जो 2022 की चुनाव की अगर बात की जाए तो जैसे राष्ट्रीय लोकदल से जो गठबंधन की बात हुई है सपा की, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है, लोगों का ऐसा मानना है कि बसपा और जो सपा है, कहीं ऐसा ना हो बीजेपी जो है वो बिल्कुल थर्ड उस पर चली जाए और बसपा और सपा में जो है मुकाबला साबित हो जाए। ऐसा लोग भी प्रयास लगा रहे हैं, लेकिन अभी देखने वाली बात ये होगी क्या अभी आगे कुछ कहा नहीं जा सकता फिर भी इसके बारे में कि क्या हो सकता है, क्योंकि चुनाव का कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
लेकिन अभी जनता की बात यह है कि जनता का कहना यह है कि अब ब्राह्मण समाज को जो बसपा ने जो ब्राह्मण कार्ड खेला है उसमें कहीं ना कहीं सुरभि बसपा जो है अपने खेमे में उन्हें लेना चाहती है। जी सुरभि, मतलब इरशाद ये मान लिया जाए कि इस बार सभी पार्टियां ब्राह्मण समाज को ही ध्यान में लेकर इस बार का चुनाव लड़ेगी, तो फिर मुस्लिम समुदाय का क्या? क्योंकि एक तबका ऐसा भी है जो आजम खां के साथ जो इस वक्त चीजें चल रही है यूपी के अंदर, और समाजवादी पार्टी के नेताओं का आवाज नहीं उठाना, कहीं ना कहीं इस बार मुस्लिम वोटर्स जो है वो तो कटेंगे। नहीं फिर भी ऐसा नहीं है, जो कहीं ना कहीं ये सब लोग देख भी सकते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है वो बसपा के साथ नहीं है ज्यादातर, और जो अगर बात की जाए तो 80% कम से कम जो है वो सपा के साथ है, क्योंकि पिछले बार से सपा में वो वोटिंग करते आए हैं लोग, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। और अगर अभी बात की जाए तो अब इस समय जो है जैसे जो आजम खान है उनके लिए जो बसपा ने जो सपा ने आवाज नहीं उठाई है, तो ऐसा नहीं है। मुस्लिम समुदाय आज भी सपा के साथ खड़ा दिखाई देता है, और जो राष्ट्रीय लोकदल जो इसमें जो उनका जो सेटअप हुआ है, तो मैं सिर्फ आपको बता दूं वो कहीं ना कहीं समाजवादी के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगा, ये कारगर होगा, क्योंकि जो जाट समुदाय है वो भी कहीं ना कहीं यूपी में अपना काफी बड़ा क्रेज रखता है, और सरकार बनाने में अहम रोल जो जाट समुदाय है उसका भी माना जाता है। तो अगर जाट समुदाय कुछ भी आ जाता है, सपा समाजवादी पार्टी के साथ आ जाता है, तो मेरा मानना यह है क्या वो कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व रखने में कहीं कमी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर पिछली बात की जाए तो जाट समुदाय ने काफी भाजपा को बहुत ज्यादा किया, और बल देने के बाद आज भाजपा उसका सभी के सामने उसका प्रमाण है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो योगी जी बैठे बने हुए और जो केंद्र में भी सरकार, तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन जो है उससे बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि किसान आंदोलन जो है वो जाट समुदाय ने उसे स्टार्ट किया, और जाट समुदाय अभी भी उसका अड़ा हुआ है, और उसमें अदर पार्टी भी जो अदर कास्ट है वो भी पूरी तरीके से उस किसान आंदोलन में जो है वो पूरी तरीके से अपना जो वर्चस्व रखे हुए हैं वो जाट समुदाय के साथ है। और ज्यादातर फिर भी अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय लोकदल से जाट जो है वो काफी हद तक जुड़ता दिखाई दे रहा है। जी सुरभि, लेकिन इरशाद इस बार असुद्दीन पार्टी जो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसकी भी एंट्री होगी, अगर चुनाव लड़ेगी, जाहिर सी बात है कि असुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़ने वाले हैं। जो हमने बिहार में देखा कि वो 5 सीटों पर जीते, और ज्यादातर जो जेडीयू के वोट थे वो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी में गए। तो अगर यूपी के अंदर भी ऐसा ही होगा तब क्या? क्योंकि इस बार वोट बढ़ते हुए दिख रहे हैं। नहीं फिर भी मैं आपको बता दूं जो ओवैसी जी की जो पार्टी है उसमें कहीं ना कहीं अगर अभी यूपी की बात करोगे तो यूपी में इतना क्रेज उनका नहीं है, क्योंकि यूपी में पहले की जनता जो है वो काफी हद तक परेशान हुई है, और उन्हें सिर्फ 3 ही पार्टी यहाँ पर दिखाई देती है। अभी बस जो ओवैसी जी की पार्टी है तो वो यहाँ पर उसका जो एंट्री है वो नए कदम है, तो नए कदम आदमी समझने में भी कुछ टाइम लग जाता है, और काफी समय उनके नेताओं को समझने में भी टाइम लग जाता है, उसका क्या एजेंडा होगा कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं फिर भी यूपी में जो है जो ओवैसी जी की जो पार्टी है वो अपना वर्चस्व इतना कायम नहीं रखेगी। अगर बात की जाए तो यहाँ पर बसपा, सपा और भाजपा, ये तीनों ही अपना जो है त्रिकोणीय मुकाबला भी इसे कह सकते हैं, त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। और वैसे जैसे लोग बता रहे हैं क्या कहीं ऐसा ना हो भाजपा जो है वो बैकफुट पर पहुंच जाए और बसपा और सपा आमने सामने आ जाए। जी सुरभि, बिल्कुल निशाद बनी रहेगा। आसिफ के पास एक बार फिर से चलते हैं। आसिफ, अभी तक समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे अखिलेश यादव, वो समाजवाद का नारा दे रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद वो समाजवाद भूल गए हैं और अब वो जातिवाद पे उतर आए हैं। ऐसा नहीं लगता आपको? आसिफ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सुरभि, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने एक घोषणा की थी कि यह पार्टी जो है जातिगत आधार पर जो है चुनाव नहीं लड़ेगी, और यह समाजवाद की विचारधारा लेकर जो है चुनाव मैदान में कूदेगी। जिस तरह से जो है 2022 चुनाव को तैयारियों को लेकर बसपा ब्राह्मण को बैंक के लिए तमाम तरह के राग लाभ आ रही है, इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब समाजवादी पार्टी भी जातिगत राजनीति पर उतारू हो गई है। तो इससे जो है कहीं ना कहीं जो है जो आम मतदाता सफर से जुड़े थे वह भी कहीं ना कहीं जो है तो उनके छिड़काव जरूर आएगा, क्योंकि मतदाता सभी की जो वोट होते हैं बराबर होते हैं, और
को ही तरजीह देने से कई बिरादरी नाराज हो जाते हैं। कई बिरादरी में एसटी वोट बैंक है, क्षत्रिय वोट बैंक है और मुस्लिम वोट बैंक है, मौर्य, कई ऐसी बिरादरियां हैं जिनको साथ लेकर सपा ने सरकार बनाई थी 2012 में। लेकिन जिस हिसाब से इस बार ब्राह्मण कार्ड बीजेपी देख रही है, उससे कहीं ना कहीं जो है सपा को आने वाले चुनाव में नुकसान भी हो सकता है। वहीं अगर बात करें ओवैसी की गिनती की, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा प्रभाव सपा पर ही पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से जो है अपने नेताओं के लिए समाजवादी पार्टी ने कोई आवाज उठाई, आजम खान के लिए भी कोई आवाज नहीं उठाई गई, वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव जो है वो मजबूत खिलाड़ी राजनीति के माने जाते हैं और उनकी दमदारी को लेकर अब भी प्रदेश की राजधानी समेत अलग अलग जिलों में चर्चा होती है। उनकी भी दूरी है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में चाचा शिवपाल की नाराजगी सपा को ले चुकी थी और इस बार भी जो है कहीं ना कहीं जो है चाचा की नाराजगी और ओवैसी की एंट्री जो है कहीं ना कहीं जो है बड़ा नुकसान के संकेत सपा को दे रहे हैं। फिलहाल आगे का क्या कदम होगा, या तो सपा को अखिलेश यादव ही पाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से जातिगत जो है लड़ाई हो रही है चुनाव की, उससे कहीं ना कहीं जो है बसपा को भी नुकसान हो सकता है, सपा को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि भाजपा जिस तरह से जो है चुनावी रणनीति तैयार कर रही है और पिछले चुनाव में भी काफी जो है नुकसान हुआ था अन्य पार्टियों का। तो अपने आप को जो है जिस हिसाब से जो है कर रहे हैं, लगातार कॉन्फ्रेंस करते हैं और कई दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल करा रहे हैं, लेकिन सबकी नजर उनके परिवार पर भी टिकी हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव की दूरी और अपर्णा यादव जो उनके परिवार की सदस्य है वाकई जो है बीजेपी के टच में रहती है और हमेशा ही जो है वह बीजेपी के साथ खड़ी रहती है। तो ऐसे में जो पारिवारिक मामला है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का, वह कहीं न कहीं जो है आने वाले चुनाव में भारी पड़ सकता है। और बात करें अगर मुलायम सिंह यादव की, तो मुलायम सिंह यादव भी राजनीति के खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से उनकी एज होते चली है उससे जो है काफी मदद अखिलेश यादव को नहीं मिल सकती है। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को ही रणनीति तैयार करना है और वहीं उनके सामने सीधे तौर पर बसपा खड़ी है और उनके वोटों सपा के वोटों को हथियाने के लिए भी वह हर हथकंडा अपना रही है और जो बीजेपी का वोट बैंक है, रिजर्व वोट बैंक है, वह बरकरार है। तो ऐसे में जो लड़ाई होने वाली है काफी दिलचस्प है, कौन किस पर हावी होगा या तो चुनाव के मैदान में ही पता चलेगा, तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से जो राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर, उससे कहीं ना कहीं जो है आम मतदाता जो है, जो और बिरादरी के मतदाता हैं, उनकी नजरें भी गड़ी हुई है। ऐसे में इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी भी उठा सकती है। बीजेपी को साफ पर मुद्दा भी मिल चुका है कि जो है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी कल ही बयान दिया था कि वह चुनाव मैदान के लिए काफी तैयार है और उसकी टीम जो है काम कर रही है और वह जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, सबका साथ सबका विकास वाली राजनीति करती है। कहीं ऐसे में कहीं ना कहीं जो है सपा और बसपा को भी कहीं ना कहीं आगे आने वाले चुनाव में नुकसान होगा और नुकसान की वजह ओवैसी भी हो सकते हैं, चाचा शिवपाल यादव भी हो सकते हैं और सपा में जो अंतर कला चल रही है परिवार में, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के परिवार में जो अंतर कला चल रही, उसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भुगतना पड़ता है। जी सुरभि। बिल्कुल आसिफ, अखिलेश पहले ही कह चुके हैं कि हमें गठबंधन करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। बसपा कहती है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आजाद समाजवादी पार्टी भी अब कहती है कि जो परशुराम है हम उनके वो हमारे वंशज हैं। चुनाव से पहले इन सब चीजों का, इन सब बातों का क्या समीकरण आने वाले समय में बनता है, वो तो खैर देखने वाली बात ही होगी। अब हम सीधा चलते हैं अरशाद के पास। अरशाद, समाजवादी पार्टी पहले ही गठबंधन को लेकर कह चुकी है, बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री, आजाद समाज पार्टी की भी एंट्री, और बीजेपी पहले से ही कहती है कि हम 350 से ज्यादा सीट लेकर आएंगे और फिर से सरकार बनाएंगे, इतिहास को दोहराएंगे। होगा क्या?
सुरभि मैं आपको बता दूं, ये जो 325 सीटों का जो इतिहास की बात है वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय समाज जो ओवैसी जी की जो पार्टी है उसकी बात की जाए या फिर अदर दलों की भी बात की जाए, तो अब का ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि अब का इसलिए ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो अदर पार्टी है कहीं ना कहीं वो भी अपना जो वोटिंग है उन्होंने भी अपना वोट को सुरक्षित किया है। और जो पहले जो कुछ जो मतदाता थे, तो पहले ये पार्टी समाजवादी की अगर बात की जाए तो समाजवादी का जो घर का एक उठक पटक घर में चली थी, तो उसका भी समाजवादी पार्टी को हर्जाना भुगतना पड़ा, वो कहीं ना कहीं उसका हार का कारण बना। लेकिन अभी इस बार सुरभि ऐसा होगा क्या? अभी अगर बात की जाए तो जो ओवैसी जी की पार्टी है और जो अगर और भी दल है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो अगर नुकसान पहुंचाएंगी तो वो सभी पार्टियों को नुकसान पहुंचाएंगी। ऐसा नहीं है क्या वो सिर्फ एक भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगी या सपा को नुकसान पहुंचाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो डिवाइड अगर होगा तो सपा का भी हो जाएगा, क्योंकि ओवैसी जी की पार्टी में मुस्लिम थोड़ा बहुत जा सकता है और भी जो लोग जा सकते हैं। और अगर चंद्रशेखर जी की पार्टी की बात की जाए तो वहाँ जो उसमें जो अगर बात की जाए तो अदर दलों की बात की जाए तो उसमें भी जो है पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मतदाता जो है वो डिवाइड होंगे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी इस चीज का दावा कर रही है तो मैं तो ये कहूंगा क्या वो दावा कहीं ऐसा ना हो क्या वो दावला कहीं और साबित हो जाए। तो अभी ऐसा नहीं है क्या जो 325 सीटों का जो है वो तो जनता के हाथ में सिर्फ है कि जनता किसे मतदान अपना जो अधिकार है वो देती है और किसे मतदान करेगी। ये कहना बिल्कुल भी कहना मुनासिब नहीं होगा क्या 325 सीटें आएगी। ये तो जनता के हाथ में 2022 में जनता अपने मत के अधिकार के अनुसार बताएगी क्या किसकी 325 सीटें आएंगी या किसकी 125 आएंगी। ये कहना तो अभी मुनासिब नहीं होगा। लेकिन जैसे अगर जनता की बात की जाए तो जनता से जैसे हम लोगों से बात करते हैं, लोग बताते हैं, तो जनता का कहना यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 325 सीटें लेकर आई तो इस बार जो है वो हो सकता है कि 125 सीटें लेकर आए। बस बिल्कुल इरशाद, भी लोगों का कहना है ये। बिल्कुल बिल्कुल इरशाद, हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। आसिफ आपका भी शुक्रिया। इरशाद, हिमांशु, हम बात कर रहे थे यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। आप तीनों ने हमसे बातचीत की, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले ही बसपा की तरफ से ब्राह्मण कार्ड खेल दिया जा चुका, ब्राह्मण कार्ड खेला गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती पर प्रदेश के सभी जिलों में तहसील स्तर पर साइकिल यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि अब हर जिले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। ये सब सारी जो तैयारी है वो यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ही की जा रही है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।